तो अब हम समझते हैं कि ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर का उपयोग कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में होता है। कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपने की होगी, अगर आपने नहीं किया तो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे गीक फॉर गीक्स होती है ना, गीक फॉर गीक्स होती है, कोड शेफ होता है ना, कोड शेफ होता है, ये वेबसाइट होती है। उसके बाद में कोड फोर्सेस होती है। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक लीड कोड होता है, लीड कोड। तो ये कुछ फेमस वेबसाइट है ना, जो कि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग की जाती हैं। तो अगर आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे आपका जो कोड का एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो काफ़ी मैटर करता है, और वहाँ पे कई सारे टेस्ट केसेस होते हैं। टेस्ट केसेस हज़ारों में हो सकते हैं। तो अगर आपको 1000 टेस्ट केस पार करने हैं, 1000 टेस्ट केस रिजॉल्व करने हैं, तो आपका ये जो छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं ना, डिवाइड मल्टीप्लाई, इनका टाइम भी मैटर करता है। क्योंकि अगर आप 1000 टेस्ट केस रन करेंगे और आपने डिवाइड ऑपरेटर का उपयोग किया है, तो ये डिवाइड ऑपरेटर अपने आप में टाइम टेकिंग है, तो 1000 टेस्ट केस जितना टाइम लेंगे उतने में आपका कोड सबमिट नहीं होगा। इन शॉर्ट कि अगर आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको बिटवाइज ऑपरेटर का उपयोग पता होना चाहिए, वो आपके कोड सबमिट कराने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा एम्बेडेड सिस्टम, जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें बिटवाइज ऑपरेटर का उपयोग होता है। जैसे IoT के बारे में आपने सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो डिवाइसेस होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर में हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जब हम हार्डवेयर के लेवल पे प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम चाहते हैं कि जैसे ही बटन को प्रेस किया जाए वैसे ही हमारा कोड तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए। और कोड को तुरंत एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर ऑलरेडी बिट्स के लेवल पर ही काम करते हैं। तो उससे हमारे जो कोड्स होते हैं उनका एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। उसके अलावा गेम डेवलपमेंट आप लोग समझते ही है कि ज़रा से भी अगर गेम में लैग हुआ, है ना, या हमारा जो गेम है वो एग्जीक्यूशन के टाइम में ज़्यादा मेमोरी ले रहा है, तो वो गेम फिर किसी काम का नहीं होता है। इसलिए जब भी हम गेम डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, गेम डेवलपमेंट की फील्ड में जाते हैं, तो हमारा जो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन होता है और कोड की एग्जीक्यूशन की जो स्पीड होती है वो काफ़ी मैटर करती है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस, मतलब कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि आप बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में समझते हैं क्या,